हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का क्लास का टॉपिक है हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल या तो फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल वाले जो एक फंक्शन है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करना है, यानी उसको n बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m। ये x टू दी पावर m एक फंक्शन है और इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर इसे लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m हम इसे लेट कर लिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिवली इसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली, यानी क्रम के अनुसार इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते जाएंगे सक्सेसिवली n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे हम लोग सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। तो ध्यान दोगे, अगर इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज बताने से पहले ध्यान दोगे, थोड़ा सा आप लोग ये समझ लोगे, y इक्वल टू एफ एक्स अगर है, ठीक है, y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो इसे अगर एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं। और इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, y डैश y1 और f डैश x, ऐसा लिखते हैं। इस y को जब हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स y डैश y1 या f डैश। इसी को जब दो बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, और इसका क्या होता है, y डबल डैश या y2 या f डबल डैश। सिमिलरली ये आगे बढ़ते चले जाएगा इसी प्रकार से, तो ऐसे बढ़ते चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एन वाई डी एक्स एन वाई एन, यहाँ वाई एन और एफ एन एक्स, ये हो जाएगा। यानी ये ध्यान में रखोगे, y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, इसे अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। इसे लिखने का ये भी तरीका है, y डैश y1 एफ डैश। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट जब हम लोग इसको करते हैं तो d2y बाई डी एक्स टू y डबल डैश y2 f डबल डैश। सिमिलरली अगर n टाइम्स अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एन वाई डी एक्स एन और वाई एन और एफ एन एक्स, ये लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग
सक्सेसिवली n टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सक्सेसिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, मतलब क्रम के अनुसार एक करके डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ, तो इसे अगर 1 टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा y1 एक बार, dy/dx को y1 लिखे हैं, एक बार अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा y1। और डिफ्रेंशिएशन में आप लोग क्या पढ़े हो, इसे अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि हम लोग x⁴n को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, इसका जो पावर है वो आगे आ जाता था, पावर जो है सो माइनस हो जाता है। तो इसे 1 टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका पावर जो है सो आगे आ जाएगा और पावर एक माइनस हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट करो एक बार तो y2। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है m, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर से ये पावर आगे आ जाएगा और पावर में फिर से एक माइनस हो जाएगा तो m-2 हो जाएगा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो y2 से y3 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये आगे ही रहेगा, फिर ये पावर आगे आ जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा m-3 हो जाएगा। इसी ऑर्डर में ये चलते जाएगा, क्योंकि हमें n टाइम्स जाना है, n क्या है हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर n टाइम्स जाना है तो यहाँ पर n हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m-1 m-2, यहाँ डॉट डॉट ना लिख के एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते, यहाँ पर m-3 आता, m-4 m-5 ऐसे आते चले जाता। तो यहाँ भी हम डॉट डॉट दे देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये लास्ट में क्या आएगा, अगर हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा सो बताना है। तो ध्यान दोगे, यहां पर क्या है 2। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है m-1, इसमें 3 है, तो लास्ट टर्म क्या है m-2। थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसमें m में जो माइनस किया गया है, यहाँ जो नंबर है उससे एक लेस है, मतलब कम है, स्मॉलर नंबर है। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ -1 किया गया है, अगर 3 है तो -2 है, अगर यहाँ 4 रहता तो -3 होता, यहाँ 5 रहता तो -4 होता, यहाँ अगर 6 रहता तो -5 होता। मतलब यहाँ जो नंबर रहेगा उससे एक छोटा नंबर यहाँ m में माइनस होगा और वो लास्ट टर्म बनेगा। तो यहाँ बीच में और सारा टर्म है, तो लास्ट टर्म इसका क्या बनेगा m-n-1 ये आएगा। क्या बताया गया, यहाँ जो है उससे जो छोटा नंबर जो एक है, एक स्मॉलर नंबर जो है उसको यहाँ माइनस किया गया है। ये जो 3 है उसका जो जस्ट एक स्मॉलर नंबर है उसको माइनस किया गया है लास्ट में। वो चलेगा सब, शुरू से सभी रहेगा। जैसे यहाँ 2 टर्म था, यहाँ 3 टर्म होगा, अगला वाला में 4 टर्म आ जाता, फिर 5 टर्म आता। मतलब स्टार्ट हमारा m से ही होगा, m आएगा, m-1 आएगा, m-2 आएगा। यहाँ जो बीच में जो डॉट डॉट जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ m-3 m-4 m-5 m-6 ये सब प्रेजेंट होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा वो लिखा गया है इस प्रॉपर्टी के अनुसार। यहाँ जो रहता है जो नंबर, उससे जस्ट एक पीछे वाला जो नंबर है, जो एक छोटा नंबर है, वो आएगा m में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर n है तो n से छोटा क्या होगा n-1, तो m में क्या माइनस हुआ n-1। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो x जो हमारा चल रहा है, x में पावर क्या होगा, x में पावर क्या होगा, तो जो है उससे माइनस कर देना है m में। 1 है तो m-1 होगा, 2 है तो m में 2 माइनस होगा, 3 है तो m में 3 माइनस होगा, n है तो m में n- होगा। मतलब यहाँ जो नंबर है वो m में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर n है तो माइनस हो गया m में। यानी अगर इस x⁴m को n टाइम्स अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे या n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो इतना लॉन्ग जो दिख रहा है आप लोग को, इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिखना है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे फैक्टोरियल का। ठीक है, फैक्टोरियल का एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में। तो क्या होता है फैक्टोरियल, थोड़ा समझोगे। अगर कहीं भी 2 फैक्टोरियल अगर है तो उसे लिखते हैं 1 × 2, 3 फैक्टोरियल है तो लिखते हैं 1 × 2 × 3,
4 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी स्टार्ट 1 से ही होगा, ठीक है, और जो लास्ट नंबर है वहां तक जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसे उल्टा करके भी आप समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। अगर 2 है तो 2 इंटू 1, 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 2 1, 4 है तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे भी चल सकते हैं। 5 है तो 5 4 3 2 1, यानी जो नंबर है वहां से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुंचना चाहिए, तो 1 तक जाना चाहिए, तभी फैक्टोरियल में होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर क्या है 1। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ये डिक्रीज होते जा रहा है, ये भी हमारा डिक्रीज होते हुए जा रहा है, लेकिन ये 1 तक नहीं पहुंच पाया है, 1 तक हमें पहुंचाना है इसे। तो ध्यान दोगे m-1 m-2 डॉट डॉट, यहां पर क्या है, सो ध्यान दोगे m-n-1 है, ये चीज है, ठीक है, इसको 1 तक पहुंचाना है। तो अगर ये m ऐसे ही धीरे धीरे छोटा होते जाएगा तो इसके बाद का नंबर क्या होता, मतलब इसमें एक और छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो छोटा कैसे होगा, ध्यान से समझोगे। अगर यहां कोई नंबर है हमारा 10, 10 में अगर हम 4 माइनस किए तो कितना आया, 6 आया। इससे भी एक ज्यादा छोटा करना है तो 10 में 5 माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो माइनस किए हैं उसको एक बढ़ाना पड़ेगा। अगर छोटा करना है तो जो माइनस किए हैं उसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ कितना है, n-1। तो और ज्यादा छोटा करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, n-1 में एक बढ़ाना पड़ेगा। तो n-1 को एक बड़ा कर देंगे, मतलब उसमें एक और मिला देंगे, यानी उसको एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। यानी इसका अगला टर्म क्या होना चाहिए था, m-n, ये होना चाहिए था। अगर इसी ऑर्डर में ये आगे बढ़ते चले जाए तो इसके बाद का नंबर ये होना चाहिए। और अगर लिखते हैं m-n+1, ऐसे चलते जाएगा, बढ़ते 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 कभी तो ऐसा आएगा 3 2 1 आ जाए, कभी तो आएगा। अगर ऐसे इसी ऑर्डर में इसे अगर छोटा करते चले जाए हम तो कभी तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। ध्यान दोगे, थोड़ा सा कैमरा सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें हमारा जो रिजल्ट था यहां से लेकर के यहीं तक ना था, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का जो रिजल्ट है हम अपने से मल्टीप्लाई किए हैं। तो आप लोग जानते होंगे जब कहीं पर कोई नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने से क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी तो करना पड़ता है। तो जो नंबर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं उसे अपने से हम डिवाइड कर देते हैं, यहां से मल्टीप्लाई किए हैं, m-n+1 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, और लास्ट में जो टर्म था उसे हम लिख देते हैं ये। अब ध्यान दोगे यहां पर थोड़ा सा, ये m से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंच गया, 1 तक पहुंच गया। जैसे देखिए ये 5 से 1 तक है तो 5 फैक्टोरियल, 4 से 1 तक है तो 4 फैक्टोरियल, 3 से 1 तक है तो 3 फैक्टोरियल। तो ये m से स्टार्ट होके 1 तक पहुंच गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m फैक्टोरियल, ठीक है। और ये m-n से कहां तक चला गया है, 1 तक, तो इसे लिखेंगे हम लोग m-n फैक्टोरियल, और लास्ट टर्म आ जाता है x⁻m-n, ये आ गया हमारा, ठीक है। यानी x⁻m का जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा हमारा ये आएगा, ठीक है। तो हम इसे फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा। सबसे पहले इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y से y1 हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर आगे आ जाएगा, पावर एक माइनस हो गया। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 से y2 हो जाएगा, फिर से ये पावर यहाँ आगे आके उसमें एक माइनस हो जाएगा। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से y2 से y3 हो जाएगा,
फिर से ये पावर आगे आकर के फिर इसका एक और माइनस हो जाएगा, और इसी ऑर्डर में ये चलते जाएगा। तो पूरा तो लिखना नहीं है, हम डॉट 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 कर दिए, लास्ट में हम सीधे एन पहुंच गए। तो ध्यान दोगे, एम आ गया, m-1 आ गया, m-2 आ गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ और सारा नंबर आएगा। तो लास्ट टर्म क्या होगा वो हमें लिखना ज़्यादा जरूरी है। तो m माइनस, तो यहाँ कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ जो नंबर है उससे एक छोटा नंबर है, मतलब इससे भी यहाँ एक छोटा है। तो यहाँ पर n लिए हैं, तो n से भी छोटा नंबर है, क्या होगा, n-1। तो यहाँ पर जैसे m में 2 माइनस हुआ है, तो m में n-1 माइनस हो गया। ठीक है, अब रह जाता है x। तो x का पावर क्या चल रहा है, 1 है तो m-1, 2 है तो 2 माइनस हुआ है, 3 है तो 3 माइनस हुआ है, n है तो m में n माइनस होगा। ठीक है, ऐसे फाइनली ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। बट इस रिजल्ट को थोड़ा सा सिंपलेस्ट रूप हम देना चाहते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए फैक्टोरियल की जानकारी आपको यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं भी 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 जो नंबर है वहां से स्टार्ट होकर सीधे 1 तक पहुंच जाना है। तो यहाँ से और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। ध्यान दोगे, m है, m से में एक कम हुआ, एक और कम हुआ, एक और कम हुआ, होते होते तो यहाँ तक हम पहुंच गए, लेकिन 1 तक नहीं पहुंच पाया। तो हम क्या किए कि जहां तक पहुंचा है उसका आगे का टर्म अपने से लिख दिए, तो इसके बाद का नंबर क्या होगा, m-n होगा, और आगे बढ़ेंगे तो m-n+1 होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो डिक्रीज करते 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 कभी तो 1 आएगा, 1 में ही रुकना है, आगे नहीं जाना है। 1 आएगा तो उसके आगे का टर्म 2 होगा, 2 के आगे 3 होगा, 3 के आगे 4 होगा, 4 के आगे 5 होगा। सबको दिखाना जरूरी नहीं है, डॉट डॉट लिख दिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नंबर हम यहाँ पर अपने से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। लास्ट में इस टर्म को लिख दिए। ये अब m से स्टार्ट होकर के 1 तक पहुंच चुका है, तो उसे m फैक्टोरियल लिखोगे। m-n से स्टार्ट होकर के ये 1 तक पहुंच चुका है, तो इसका m-n फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, और लास्ट में x⁴ m-n। तो ये एक तरह से फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जा रहा है। तो इसे आप लोग लिख कैसे सकते हो लास्ट में, सो ध्यान दोगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, dn/dxm, किसके लिए, तो x⁴m के लिए। इसको x⁴m को n टाइम्स अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सो ध्यान दोगे, m फैक्टोरियल m-n x⁴m-n। तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर m है, m माइनस ये जितना बार डिफरेंशिएट किए हैं वो फैक्टोरियल, और सॉरी ऊपर में ये जो पावर है वो सीधे फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये जो पावर है सीधे वही फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे में होगा m-n, m-n नीचे होगा, और x का पावर यहां से m-n हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, dn/xm। इसका भी मीनिंग होता है कि x⁴m को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिए। ये ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसी में हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन अगर चेंज कर देते हैं, ax+b⁴m, ये ले लिए। टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax+b⁴m अगर ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, y के जगह पर ax+b⁴m, ये ठीक है। इसके बाद लिखोगे डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली एन टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये जो ax प्लस बी टू दी पावर m है, ठीक है, अगर इसे हम लोग वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? ठीक है, ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। जिस पर पावर लगा हुआ है ना वो टर्म यहां पर नीचे आ जाएगा, तो ax प्लस बी, ax प्लस बी आ गया। ठीक है, ये जो टर्म है वो नीचे आ गया, ax प्लस बी आ गया। फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x आ गया। ठीक है, इसे जो डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन में लाने के लिए। तो सबसे पहले क्या किए, जिस पर पावर लगा हुआ है ax प्लस बी उसे हम नीचे ले लिए, फिर उसे डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसे क्या करोगे, इसका जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, और पावर में एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो b जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, x का 1 हो जाएगा तो a बचेगा, इसका सिर्फ a आ जाएगा। इसका हम यहाँ शॉर्ट में यूज करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि उतना स्पेस हमें मिलेगा नहीं और एग्जाम में टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसको अलग से पहले आप लोग को बता दिए। अब ध्यान दोगे, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली एन टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर एक बार इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा तो y का क्या हो जाएगा, y1, और इस चीज का डेरिवेटिव यहाँ दिखाया गया है आपको, क्या होगा, m ax प्लस बी टू दी पावर m माइनस 1, और इंटू में a आ जाएगा, m आ जाएगा, ax प्लस बी का पावर हो जाएगा m माइनस 1 और इंटू में a। ठीक है, अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं सक्सेसिवली में, तो फिर से पावर आगे आ जाएगा, और फिर से चेन रूल अप्लाई करोगे, जैसे फिर से चेन रूल अप्लाई होगा तो फिर से एक ए आएगा, तो पहले से एक ए था ना, एक ए और आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ये पावर आगे आएगा, तो m माइनस 2 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ax प्लस बी का पावर हो जाएगा m माइनस 3 हो जाएगा। फिर से चेन रूल अप्लाई करोगे, फिर एक a आएगा तो a क्यूब हो जाएगा, यानी ये ऐसे ही चलते जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म में यहां पर ध्यान दोगे, ध्यान दोगे यहां पर लास्ट टर्म में क्या आएगा, इसे n टाइम्स ऐसे ही डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर m आएगा, m माइनस 1 आएगा, m माइनस 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये टर्म आएगा। ठीक है, और यहाँ जो x है ये चीज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ax प्लस बी, और इसका पावर हो जाएगा m माइनस n, और a टू दी पावर n हो जाएगा, a का जो पावर है वो n हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली उसी की तरह अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर से ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान दोगे क्या चेंज होगा, यहाँ पर रह जाएगा ये ax प्लस बी का पावर m माइनस n और a टू दी पावर n, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर से सेम उसी प्रकार से हम अगर लिखते हैं तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, इसे अगर फिर से फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान दोगे क्या आएगा, ये तो सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ax प्लस बी टू दी पावर m माइनस n और a टू दी पावर n, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर कोई फॉर्मूला के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान दोगे,
इसे एक बार कंप्लीट कर लोगे आप लोग। इसे फॉर्मूला के रूप में क्या लिखोगे जो ध्यान दोगे, dn यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ax प्लस b टू दी पावर m, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, m फैक्टोरियल m माइनस n ax प्लस b, और नहीं तो पहले इसे लिख देते हैं a टू दी पावर n, इसके बाद ax प्लस b टू दी पावर m माइनस n आएगा। ये आ गया हमारा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये आ गया। अब इसी में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन मानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ध्यान दोगे। एक क्वेश्चन अगर है, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n टू फाइंड yn, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या होगा, ध्यान दोगे। जैसे कि यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट किए थे किसे, एक्स टू दी पावर m को, तो क्या आया था m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल और एक्स टू दी पावर m माइनस n, ये। तो उसके अनुसार अगर यहां से हम लिखते हैं इसका yn, तो जैसे यहां पर इसका पावर में क्या था, m था, पावर में जैसे m था, इसका पावर में क्या है, तो पावर में n है, तो n को लेके चलेंगे, तो यहाँ n n माइनस n n माइनस n आ जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर n माइनस n, 0 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 0। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, किसी का पावर 0 रहता है तो 1 होता है, यानी n फैक्टोरियल बाई 1 इंटू 1 आ गया, दैट इज, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो n फैक्टोरियल। तो सीधी सी याद रखोगे, पावर जितना है अगर उतना बार डिफरेंशिएट करने बोला गया है तो जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। If y equal to e to the power x to find yn, that is e to the power x का nth ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दोगे, y इक्वल टू e टू दी पावर x है, यहां लिखोगे डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, तो आ जाएगा यहां से
y1 एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इतना तो पढ़े होगे आप, अगर इसे हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का यही रहेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से यही रहेगा। इसे जितना बार भी डिफरेंशिएट किया जाए यही रहेगा, कितना ही बार इसे डिफरेंशिएट किया जाए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी nth ऑर्डर वाला डिफरेंशिएशन e टू द पावर x के लिए क्या आ जाएगा, तो e टू द पावर x यही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग हो, e टू दी पावर mx है, ये e टू दी पावर mx को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो इसे लेट कर लेते हैं y इक्वल टू e टू दी पावर mx, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे अगर हम y1 लिखते हैं यानी इसे एक बार डिफरेंशिएट किया गया। ये अगर इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं तो e का जो पावर है वो नीचे होना चाहिए mx, डिफरेंशिएट कर दिए। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे कहीं भी अगर हम लोग e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e का जो पावर है वही ना नीचे होना चाहिए, तो इसका e टू दी पावर x होता है। तो वही चीज यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई किए हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन में ले जाने के लिए। तो e टू दी पावर का जो पावर है वो यहाँ नीचे नहीं था तो हम उसको नीचे ले लिए, फिर मल्टीप्लाई भी कर दिए, dx भी ले लिए, तो इसका तो डिफरेंशिएशन तो यही रह जाएगा e टू दी पावर mx, और यहां से x का 1 हो जाएगा तो बच जाएगा m, इंटू में m आएगा, यानी एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर mx और इंटू में m आएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y2, सिमिलरली वैसे ही फिर से इसका डिफरेंशिएशन हमारा यही आएगा e टू दी पावर mx, और फिर से एक m आएगा, पहले से एक m प्रेजेंट है और एक m और आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो m², ठीक है। अब y3 अगर हम लाते हैं तो फिर से e टू दी पावर mx हो जाएगा, फिर से एक m आएगा तो m टू दी पावर 3 हो जाएगा। यानी ये जो ऑर्डर है m मल्टीप्लाई होने का ये चलता जाएगा। यानी फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर mx और यहाँ पर m टू दी पावर n आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर m के जहाँ पर कोई और नंबर रहे a b ऐसा कुछ रहे तो वही चीज प्रेजेंट होगा, यहाँ ध्यान रखोगे। यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स किसका, e टू दी पावर mx का, तो क्या आ गया, ये m टू दी पावर n और e टू दी पावर mx ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दोगे। अब अगर यहां पर a टू दी पावर mx आ जाए, a टू दी पावर mx, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है ये आ जाएगा। यहां तक तो खैर ठीक है, तो ध्यान दोगे a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े होगे आप लोग। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a, ये होता है a टू दी पावर x log a होता है, ठीक है। अब अगर इसी में a टू दी पावर mx है, a टू दी पावर mx है तो नीचे भी मेरा mx होना चाहिए, जो पावर में है वो नीचे रहेगा तभी डिफरेंशिएट होगा, यही है इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल। तब जाके इसका क्या होगा, a टू दी पावर mx इंटू लॉग a आएगा, तब जाके ये आएगा, यानी जो पावर में है वो नीचे होगा। तो यहाँ पावर में mx था, उसको हम चेन रूल से फंक्शन ऑफ फंक्शन में लाने के लिए अप्लाई तो कर दिए,
अब ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पर आ जाएगा ए टू दी पावर एम एक्स इंटू लॉग ए, और इंटू में आ जाएगा जो है इसका एक्स का वन, तो एम आ जाएगा ये। अब फिर से अगर डिफरेंशिएट करते हो यहाँ पर तो ध्यान दोगे, अब अगर इसे फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ए टू दी पावर एम एक्स फिर से आएगा, ध्यान दोगे, थोड़ा ध्यान से समझना है। ए टू दी पावर एम एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किए तो ए टू दी पावर एम एक्स रह गया और लॉग ए इंटू में एम आ गया, ठीक है। तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी ए टू दी पावर एम एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो वाई टू हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए टू दी पावर एम एक्स इंटू लॉग ए एम फिर से आएगा। ये सिर्फ इसको हम डिफरेंशिएट किए ना, तो फिर से ये रिजल्ट आया, और ये तो मल्टीप्लाई में पहले से ही है, तो यानी लॉग ए का पावर क्या हो जाएगा 2 और एम का पावर 2। फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे ए टू दी पावर एम एक्स, और ये बढ़ते चले जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा, एम का पावर 3, ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट तक पहुंच जाओगे वाई एन। तो ए टू दी पावर एम एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये जो है सो लॉग ए का पावर एन और एम का पावर एम, ये आ जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं इसे, ध्यान दोगे, ए टू दी पावर एक्स जो है ना, उसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़े होगे, अगर भूल गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ रिमाइंड करवा दे रहे हैं। ए टू दी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है वो ए टू दी पावर एक्स और इंटू में लॉग ए होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी ये है कि ए का जो पावर है वो नीचे होना चाहिए, तभी ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो अगर ए टू दी पावर एम एक्स को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर रहे हैं तो नीचे इसका जो पावर है एम एक्स वो होना चाहिए, तब जाके उसका डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एम एक्स होगा और लॉग ए आ जाएगा। बस उसी प्रॉपर्टी पर हम लोग यहाँ पर चले हैं। जैसे ए टू दी पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए तो ये चेन रूल अप्लाई होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में, ये हमारा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका पावर जो है वो नीचे होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई किए। क्या किए कि इसका पावर को यहाँ नीचे ले लिए और इसको अपने से मल्टीप्लाई करके, और ये जो dx था उसको यहाँ लिख दिया। अब इसका ये जो टर्म है, ये इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जैसा क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर एम एक्स इंटू लॉग ए लिखेंगे, और इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से m जो है सो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx बाई डी एक्स का कट के 1 हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, या तो फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो बचेगा m, ये आ गया। अब हमारे पास एक बात आती है कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जिस तरह से ए टू दी पावर एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से ये रिजल्ट आया, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, फिर से ए टू दी पावर एम एक्स, और फिर से एक लॉग ए आएगा और एक एम आएगा। तो पहले से लॉग ए था और फिर से एक लॉग ए आ गया, तो मल्टीप्लाई होकर उसका पावर 2 हो गया। एम पहले से था, फिर से एक एम आ गया तो एम स्क्वायर हो गया। फिर तीसरा बार डिफ्रेंशिएट किए तो इसका पावर बढ़ते चले जाएगा, वैसे ही एन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सब कुछ यही रहेगा, इसका पावर बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक इसे आप लोग कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, लॉग ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका एन है थोड़ा डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो इसे हम लोग वाई लेट कर लेंगे, इसे हम लोग वाई लेट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां लिखोगे डिफरेंशिएटिंग
सक्सेसिवली n टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसे n बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो y को जैसे ही सक्सेसिवली मतलब क्रम से करना है, पहले एक बार, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा y1, ठीक है। इसे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे log ax प्लस बी, ठीक है, ये एक्चुअली में हम यही लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ तो चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन में सेट तो है नहीं, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में जब सेट नहीं है तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी वो नीचे होना चाहिए, उसे नीचे ले लेते हैं। ये आ गया। अगर आप पढ़े हो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर पढ़े हो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ जो log के साथ ये जो फंक्शन है यहाँ पर वो फंक्शन नीचे होना चाहिए, तो वही नीचे आ जाता है, यानी 1/x हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दो उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। log के साथ ये जो टर्म है वो नीचे होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक चेन बना रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए, फिर इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये log के साथ ये जो फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा ax प्लस बी, ठीक है। अब इसमें ये जो b है वो अकेला है, सिर्फ कांस्टेंट है, x तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, यानी इसका a आ जाएगा, यानी ये आ गया इसका डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आगे इससे थोड़ा सा और हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, क्या, सो ध्यान देना, ax प्लस बी जो है फिलहाल हमारा ये नीचे में है तो इसका पावर 1 है, ठीक है। अगर इसका पावर 1 है इसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा और इंटू में a रह जाएगा, ठीक है। यानी एक बार डिफरेंशिएट करने से हमारा ये टर्म आया, ठीक है। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज y2, तो a तो कांस्टेंट है, इसे फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ये डिफरेंशिएट कर दिए, और इंटू में a जो जैसे था उसको ऐसे रहने दिए, ठीक है। अब इसमें भी तो चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आप लोग पढ़े होंगे, x टू दी पावर n, तो नीचे x अगर है तो इसका पावर आगे आके पावर 1 माइनस हो जाता है, ये होता है, यानी जिस पर ये पावर लगा हुआ है वो x नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे ये जो टर्म है पावर क्या है -1, तो ये टर्म नीचे होना चाहिए, तो नीचे यहां पर ax प्लस बी हम ले लिए, ठीक है, इंटू ये आ गया और इंटू में a रह गया। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर इसे हम लोग पावर फंक्शन वाले फंक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे ना तो जिस पर पावर है वो नीचे होना चाहिए, चेन रूल तो हमें यही बताता है। तो पावर इस कंप्लीट में है तो वो नीचे नहीं था, उसको हम सेट किए चेन रूल से, फिर इसे डिफरेंशिएट किए, इंटू में a था उसे ये रहने दिए। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दें, हम ये आपको लिख के एग्जाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे बच्चों के लिए बता रहे हैं ये जो डिफरेंशिएशन लगभग भूल चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कंफ्यूजन है डिफरेंशिएशन में, उनके लिए ये हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखना है, यहाँ से कैसे लिखोगे वहीं ध्यान दोगे y2 में, ये y2 फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा -1, ठीक है, और इसका पावर जो है सो माइनस हो जाएगा 1, तो पावर 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में फिर से 1 माइनस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसे चेन रूल अप्लाई कर ही चुके हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फिर से a आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा a, और यहाँ पर फिर से a है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 ax प्लस बी का पावर है -2 और यहाँ पर a², यानी 2 बार डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया। अब अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, हम अब थोड़ा शॉर्ट में जाते हैं, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ध्यान रहे, आप इस लाइन के बाद ये मत दिखाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में आप ये लिखो, इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिखो, इस पूरे लाइन को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिखो या फिर ये लिखो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर से ये पावर आगे आएगा,
-1 -2, और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे हम ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा -3। फिर से पावर माइनस होगा ना, पावर आगे आ गया, ठीक है, और वही पावर जाके वहां पर एक फिर से माइनस हो गया, ध्यान दोगे, पावर आगे आया और इस पावर में एक माइनस हुआ तो -3 हो गया। और चेन रूल जब अप्लाई करेंगे हम लोग, फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिस प्रकार से ax प्लस बी का a आता है, तो फिर से इसका a आएगा ना, वो a और इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से a क्यूब हो जाएगा। यानी ये ऑर्डर हमारा चलते जाएगा, ठीक है। अब डॉट डॉट करके हम डायरेक्ट लास्ट लाइन लिखते हैं, ध्यान दोगे, yn लिखते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक है। na थोड़ा डेरिवेटिव्स लिखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट लास्ट टर्म। अब इसमें क्या आएगा, ये कंफ्यूजन होता है लगभग बच्चों को, तो ध्यान दोगे 2 है तो लास्ट टर्म -1 ही है, एक ही टर्म है वही लास्ट है। 3 है तो क्या है -2, अगर यहाँ 4 रहता तो -1 -2 -3 तक जाता, 5 रहता तो -1 -2 -3 -4 तक जाता, मतलब जो है उससे एक कम रहेगा। 3 है तो -2 तक गया है, 4 रहता तो 3 तक जाता, 5 रहता तो 4 तक जाता, यहाँ n है तो n-1 तक लास्ट जाएगा, डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, माइनस आगे रहेगा और n-1 रहेगा, यहां तक जाएगा। ध्यान दोगे, जो टर्म यहां पर है उससे एक कम है और सबके आगे माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ध्यान दोगे। या यहां पर हम एक और टर्म सेट कर सकते थे, जिसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिख सकें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर यहां से एक स्टेप हम बढ़ा दें तो यहां पर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां एक स्टेप बढ़ाते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, यहां थोड़ा ध्यान देना है। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, y4 अगर ले लें, ठीक है, ध्यान दोगे क्या आएगा, -1 -2 -3 ऐसा आ जाएगा। फिर ax प्लस बी टू दी पावर -4 और a टू दी पावर 4 ऐसा आते जाएगा। अब थोड़ा हम सेट करते हैं, इसे हम सेट करने वाले हैं। माइनस माइनस 2 बार है तो इसे लिख सकते हैं -1 का पावर 2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर सकते हो, बट ऐसा हम नहीं करेंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो 2 ठो माइनस है तो -1 का पावर 2 कर दिए, रह जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। फिर ये रह जाएगा ax प्लस बी, इसका पावर रह जाएगा -3 और a क्यूब, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, माइनस 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 कितना बार है, 3 बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 3 और 1 2 3 एक साथ आ गया, 1 2 3 आ गया। और इसे क्या लिख सकते हो, ax प्लस बी टू दी पावर -4 और a टू दी पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसे हम और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। -1 टू दी पावर 2 तो है, 1 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, और इसे लिख सकते हैं ax प्लस बी का पावर -3 और a क्यूब, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, -1 का पावर 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां से ax प्लस बी टू दी पावर -4 और a टू दी पावर 4 ये आ गया। सिमिलरली अगर हम n टाइम्स अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं yn तक जाते हैं, तो अब यहां ध्यान देने की बात है, 3 था तो 2 फैक्टोरियल आया और पावर में भी 2 आया, 4 था तो पावर में 3 आया और 3 फैक्टोरियल आया। यहाँ n है तो -1 का पावर n-1 होगा और n-1 फैक्टोरियल होगा, यहां तक तो ठीक है। और जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे इसे अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो इन दोनों का पावर में 3 आया, 4 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो दोनों का पावर में 4 आया। अब अगर n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ax प्लस बी का पावर n माइनस में और a का पावर n ये आ गया। इसे एक स्टेप बढ़ा सकते हो,
-1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, इसका जो पावर माइनस है उसे नीचे में लिख दो, प्लस हो जाएगा पावर, और इंटू में a टू दी पावर n, ये आ गया। रिपीट कर दें फिर से एक बार इसे, ध्यान दोगे। ये था हमारा क्वेश्चन। इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एकदम सीधा सा, इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको एग्जाम में। लॉग रहेगा तो लॉग का 1/x होता है, तो ये जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा, और फिर से चेन रूल अप्लाई करोगे इसके लिए इस प्रकार से, तो इसका 0, इसका 1, तो बच जाएगा a, तो उसका हम a ले लिए। अब इसी को हम फिर ऊपर ले गए तो पावर नीचे +1 है, ऊपर ले गए तो -1 हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो इतना ज्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट लिखना है ये लाइन। ये लाइन कैसे लिखोगे, पावर आगे आ गया, पावर में माइनस हो गया तो -2 हो गया, फिर से चेन रूल अप्लाई करोगे, और अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से a आएगा, और पहले से एक a है तो a² हो जाएगा। क्लियर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से पावर आगे आएगा, -1 -2 हो जाएगा, फिर से पावर माइनस होगा तो -3 हो जाएगा, फिर से एक a आएगा तो a³ हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से पावर आगे आएगा, -4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सेट किया गया है, माइनस माइनस 2 बार था तो -1 का पावर 2 ले लिए, 1 × 2 प्लस में रहने दिए, इसका पावर वैसे ही रहने दिए, इसको भी वैसे ही रहने दिए, इसे 1 × 2 को हम 2 फैक्टोरियल कर दिए। सिमिलरली माइनस 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 को एक साथ 3 पावर -1 का 3 लगा दिए, 1 2 3 को एक साथ रहने दिए, जिसे हम 3 फैक्टोरियल लिख दिए। तो यहाँ से तो क्लियर हो चुका है। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 का फैक्टोरियल, और पावर में भी 2 सॉरी 3 है, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 का पावर 2 और 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसका पावर 3 और इसका पावर 3। ठीक है, सेम उसी प्रकार से n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर में एक कम रहेगा, एक कम का फैक्टोरियल होगा, लेकिन पावर में हमारा n चला जाएगा। अब इसी माइनस को हम डिवाइड में लिख दिए। ठीक है, तो अब यहां से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। फॉर्मूला क्या जनरेट होता है, सो ध्यान दोगे। dn किसके लिए, log ax प्लस b का फॉर्मूला है ये सब याद रखोगे। क्या है इसके लिए, सो ध्यान दोगे। सबसे पहला चीज -1 का पावर n-1, फिर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ax प्लस b का पावर n और a फैक्टोरियल, सॉरी a टू दी पावर n। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसे अगर सिमिलरली हम लोग
ध्यान दोगे। यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली एन टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं y1, इसे डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, चेन रूल आपको नहीं दिखाना है, हम बस आपके सिर्फ समझने के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन को नीचे क्या आ जाएगा, इस साइन का जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए। तो अब ध्यान दोगे y1 का वैल्यू क्या आ गया, ये जो साइन है इसका कॉस हो गया, ठीक है। और इसे डिफरेंशिएट करोगे तो b का 0 x का 1, तो a बचेगा, ये लिख दिए। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल में ये अप्लाई करके, फिर से एक a आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे इसे तो क्या हो जाएगा कॉस, फिर से a आ जाएगा a क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। साइन को एक बार डिफरेंशिएट किए तो कॉस हो गया, और चेन रूल अप्लाई करोगे तो इस एंगल का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, जैसे इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और a बच जाएगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का साइन, एक a तो पहले से मल्टीप्लाई में, फिर से एक a मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर से इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस हो जाएगा, फिर से a क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। तो अगर एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर तैयार करना है आपको, ठीक है, अगर यहाँ पर जनरल फॉर्मूला तैयार करना है आपको, तो एक चीज हमेशा ध्यान रहे, सिमिलरिटी चलते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ साइन था, फिर कॉस आ गया, फिर साइन आ गया, फिर कॉस आ गया, कोशिश किया जाए कि सब साइन में ही प्रेजेंट रहे। तो ये जो कॉस है इसको साइन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो समझोगे, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। साइन पाई माइनस थीटा, इसका कॉस थीटा होता है, और इसका भी कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का भी कॉस थीटा होता है। तो ये मेरा कॉस है और इसको हम थीटा मान लिए, तो इसके जगह पर हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, बट कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी यूज करना है जो आगे भी हमारा लागू रहे। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ साइन है, माइनस हट जाना चाहिए और साइन को साइन में ही रखना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज कर देंगे यहां से साइन पाई माइनस थीटा अगर रहता है तो साइन थीटा होता है, बट साइन पाई प्लस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी इसके जगह पर हमें साइन लाना था, तो इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, और इसके जगह पर माइनस को हटाते हुए प्लस साइन लाना है तो माइनस साइन का प्लस साइन लाना है। तो ये नहीं यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, तो ये दोनों यूज हो रहा था यहाँ पर, लेकिन अगले वाले में सिर्फ ये यूज हो रहा है। तो सिमिलरिटी लाने के लिए हम प्लस वाला यूज करेंगे, यानी ऊपर वाले में इसको यूज कर दिया जाए और नीचे वाले में इसे यूज कर दिया जाए, ताकि कुछ तो सिमिलरिटी रहे, ताकि अगले स्टेप को लिखने में हमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इस कॉस के जहाँ पर लिखेंगे ये साइन पाई बाई 2, यहां लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये कंप्लीट हमारा थीटा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये, और इंटू में ए जो है वो रह जाएगा। इस माइनस साइन के बदले में, माइनस साइन के बदले में साइन पाई प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए फिर क्या लिखोगे, सिमिलरिटी चल रहा है हमारा, ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो हम सिमिलरिटी लेके चल चुके हैं, अब हम उसी के अनुसार डायरेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर। ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहां पर पाई बाई 2 1 टाइम्स है,
पाई बाई टू 1 टाइम है और यहाँ पाई बाई टू 2 टाइम है, बाकी सब कुछ सेम है। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, एंगल वही है, यहाँ भी एंगल वही है। ए 1 बार है, यहाँ ए 2 बार है। तो इसमें भी प्रॉपर्टी अगर आप हम अप्लाई कर दें तो इसमें फिर से साइन आ जाएगा। पाई 1 बार है, 2 बार है, यहाँ 3 बार आ जाएगा। और ए भी 3 बार आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का माइनस कॉस थीटा, ये भी तो बताया गया होगा आप लोग को। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा रहता है तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस है ना, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिए। क्लियर हो गया फॉर्मूला हमारा यहाँ। क्लियर कैसे होगा? एक बार डिफरेंशिएट किए तो पाई बाई 2 1 बार आया है, ए का पावर 1 बार आया है। 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो पाई बाई 2 2 बार आया है, पावर भी 2 बार आया है। 3 बार डिफरेंशिएट किए तो पाई बाई 2 मेरा 3 बार आया है, ए का पावर भी 3 बार आया है, बाकी सब में साइन चला है। तो इसी के अनुसार अगर हम n बार अगर इसका फॉर्मूला लिख दें, अगर यहां से n टाइम्स अगर हम लिखते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, और यहां से अगर हम yn लिखते हैं तो ये जो a है पीछे वो आगे लिख देते हैं, a का पावर क्या आ जाएगा? n। ठीक है, साइन यहां n आएगा, n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आ गया। ये आ गया इसका रिजल्ट, जिसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, डी एन साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं n टाइम्स, तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? ए टू दी पावर n आ जाएगा, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसका पावर n आएगा। फिर साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप अगर यहां पर कॉस में भी अगर बनाते हो तो फॉर्मूला आपका यही आएगा, जो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लोगे एक बार। सेम अगर ऐसे ही अगर कॉस में आप बनाते हो तो a टू दी पावर n कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ कॉस आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो एक तरह से फॉर्मूला डेरिवेशन था। ठीक है, उसको थ्योरम भी हम लोग कह सकते हैं, बट ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका यानी थोड़ा डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि यहाँ जो साइन में जो पावर 3 है, आपको इसे हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे इसको ध्यान दोगे, पढ़े होगे आप लोग। साइन 3x का फॉर्मूला पढ़े होगे। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूला का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इस फॉर्मूला का हम इसमें यूज करने वाले हैं, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये। तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले हम साइन क्यूब एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो माइनस है इधर प्लस में आ जाएगा, और ये जो है इधर प्लस में, वो माइनस में चला जाएगा। ये आ गया। अब ये जो 4 है इसको इधर डिवाइड कर दोगे, वन बाई 4 ये आ गया। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये आ गया।
दैट इज, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू जो ये था, ये दोनों इक्वल है, तो ये आ गया हमारा 1/4 3 sin x sin 3x। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर इसे हम लोग n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, yn, ये जो 1/4 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 भी बाहर आ जाएगा, और इस साइन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है n बार, तो dn लगा सकते हैं यहाँ पर हम। ये dn का मतलब है कि हम इसे n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ भी dn लगा सकते हैं। ये आ गया। अब ध्यान दोगे, इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ ये देखोगे फॉर्मूला इसका, इसमें समझना है सिर्फ x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a है। ठीक है, प्लस में अलग से जो कांस्टेंट है वो b है। तो अगर इसमें और इसमें हम कंपैरिजन कर दें तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a है, तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई क्या है, तो 1। ठीक है, यानी a का वैल्यू यहाँ पर उस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू यहाँ तो b है ही नहीं, प्लस में तो कुछ है ही नहीं, यानी इसमें b का मान 0 है, इसमें भी प्लस में अलग से कुछ भी नहीं है, इसमें भी b का मान 0 है, बट इसमें a का वैल्यू 1 है और इसमें a का वैल्यू 3 है। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो a का पावर n है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो क्या लिखोगे यहाँ 1 का पावर n। ठीक है, उसके बाद साइन n π/2 और यहाँ जो एंगल है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन n π/2। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ x वो आ जाएगा प्लस x, ये चीज़ आ जाएगा माइनस। अब इसमें ध्यान दोगे a का पावर n, तो a के जहाँ पर यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो a है, तो यहाँ पर a यानी 3 का पावर n आ जाएगा, फिर साइन n π/2 और प्लस में 3x आ जाएगा, ये आ गया। ये चाहो तो 1/4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा। साइन n π/2 प्लस x माइनस, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 का पावर n/4 साइन n π/2 प्लस 3x, ये आ गया, यानी इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका भी nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें 4 डिवाइड एंड 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 डिवाइड कर दिए और 4 मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किया गया ऐसा, ध्यान दोगे, इसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका पावर 2, तो आ जाएगा 1/4। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का sin 2x। ठीक है, sin 2x और पावर में 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पावर को हटाना है, तो पावर को हटाने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े होगे। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड कर लें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा, डिवाइड में 2, ये आ जाएगा, यानी यहाँ जो एंगल है उसका जस्ट यहाँ डबल हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ एंगल में पहले से 2x है, तो 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा, एंगल डबल कर दिए और नीचे भी 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दोगे, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस 4x आ जाएगा, ये आ गया। अब इसे हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग
n टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अगर इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से y n आ जाएगा। 1/8 जो है सो कांस्टेंट है। 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो dn, ये dn का मीनिंग ही हमारा होता है कि हम लोग किसी भी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। dn, और यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी dn। ऐसे तो आप लोग को इतना पता होगा कि 1 को अगर एक बार भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 हो गया। x के साथ यहाँ 4 है तो 4 टू द पावर n, एकदम पिछला फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर cos n π/2 प्लस 4x, ये आ गया। ये जो 8 है, इस 8 को हम 2 × 4 लिख देते हैं, या तो ऐसा कर देते हैं, इसे हम लिख देते हैं 2 का पावर n। क्या लिखते हैं? 2 का पावर n, सॉरी 2 का पावर 3, n नहीं, 2 का पावर 3। 8 है ना, तो 8 है तो आ जाएगा 1/2 टू द पावर 3। अब माइनस ये जो 4 है इसे 2² लिख सकते हो, 2² अगेन पावर n, ठीक है। 2² और फिर से पावर n, इसे हम लिख देते हैं cos n π/2 प्लस 4x माइनस डबल पावर n से मल्टीप्लाई होता है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2n, ठीक है। और ये जो 2 का पावर 3 डिवाइड में है जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आ गया इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो किसका आ गया? तो इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसमें इसे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। y = e⁻³ sin 2x cos x। तो ये जो फंक्शन है जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, उसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, या तो फिर यहाँ पर साइन हो जाएगा या तो फिर कॉस हो जाएगा। तो इससे पहले ये जो साइन इंटू कॉस है, इसमें 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हमें मल्टीपल से प्रोडक्ट से समेशन में लाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दोगे, 2 sin a cos b का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये होता है sin a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए साइन और कॉस का जो प्रोडक्ट है उसमें 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके उसे अलग अलग करते हैं। थोड़ा सा कैमरा हम सामने कर देते हैं, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम 2 डिवाइड कर देते हैं और 2 मल्टीप्लाई कर लिए।
इसमें जब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, तो ध्यान दोगे यहाँ पर साइन a प्लस बी यानी 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, फिर प्लस साइन 2x माइनस एक्स, इसका आ जाएगा साइन 3x प्लस इसका आ जाएगा साइन x, ये आ गया। अब ये e टू दी पावर 3x जो है इसको हम लोग इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू दी पावर 3x इंटू साइन 3x प्लस e टू दी पावर 3x इंटू साइन x, ये आ गया। ये किसका वैल्यू आ रहा है, तो y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसे n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y में क्या आ जाएगा, y n 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसमें dn लग जाएगा, प्लस dn e टू दी पावर 3x इंटू साइन x, ये आ गया। दोनों को n टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो इसमें जो फॉर्मूला जो आपको साइड में लिख करके बताया गया है उसमें फिर से एक बार नज़र डालोगे आप लोग, ठीक है। फिर से हम फॉर्मूला एक बार दिखाते हैं, आप लोग को ध्यान दोगे करना क्या है। फॉर्मूला में ध्यान दोगे करना क्या है, ये जो e है, ठीक है, e का जो यहाँ पर पावर है वो e का जो पावर है x का जो कोफिशिएंट है उसे a बोला गया है। ध्यान दोगे फॉर्मूला में e का पावर जो x है ना, x का जो मल्टीप्लाई है उसे a बोला गया है। यहाँ पर a और b के बारे में ही पता लगाना है। फिर साइन में x का जो मल्टीप्लाई है वो b है, और अलग से प्लस में जो c है वो कांस्टेंट c है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2 e टू दी पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n टेन इनवर्स b बाई। इस फॉर्मूला को वहां पर अप्लाई करना है। तो बस a b c तीन चीज ढूंढना है उस क्वेश्चन में और सबका वैल्यू वहां पर पुट कर देना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले तो ये जो 1/2 है उसको ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। लिखना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दोगे इसके लिए a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू भी 3 है, तो लिखेंगे हम लोग 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका पावर चला जाएगा n/2, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2, फिर आ जाएगा e टू दी पावर ax। तो e टू दी पावर ax मतलब e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर 3x आ गया, ठीक है। अब इंटू में क्या जाएगा, साइन और जो उसका एंगल है वो आ जाएगा। तो साइन आ गया, साइन का एंगल 3x है, 3x ले लिए, प्लस में n टेन इनवर्स b बाय a, b किसको बोला गया है, x का कोफिशिएंट को। x का कोफिशिएंट b है हमारा यहाँ, किसका, साइन में x का कोफिशिएंट जो है b, और एक्सपोनेंशियल में x का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो दोनों 3 है, तो 3/3 हो जाएगा, 3/3। यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे। ये जो कंप्लीट रिजल्ट आया इसके लिए आया। अब इसमें आ जाते हैं प्लस में, फिर से वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर 1 है, मतलब a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 1 है। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का पावर n/2, अब e टू दी पावर 3x, ठीक है। अब साइन का एंगल x और प्लस में n टेन इनवर्स b बाय a। b कौन है, तो x का एंगल, यहाँ एंगल वाला कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 1/3, ये आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर 3x पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, e टू दी पावर 3x/2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 का पावर n/2,
ये तो बाहर चला गया है, फिर यहाँ से लिखेंगे हम लोग साइन 3x प्लस एन, ये कैंसिल हो जाएगा 3/3 तो 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 का π/4 होता है, π/4 यानी n π/4, ये आ गया एंगल, प्लस 9 + 1 का 10, 10 का पावर n/2, ये तो बाहर चला गया है, फिर साइन x प्लस n, टेन इनवर्स 1/3, ये आ गया यहां से इसका आंसर। ठीक है, कंप्लीट कर लोगे इसे। तो ये था हमारा आज का क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का क्लास का आपको अगर लाभ उठाना है, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। और अगर इसी तरह का इससे कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, समय रहने पर उसका सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया जाएगा। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।